इस वीडियो में हम क्लास 8 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 द राजास ड्रीम अर्थात राजा का स्वप्न, इस चैप्टर का हिंदी मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग सभी इस वीडियो में जानेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का संपूर्ण वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है द राजास ड्रीम, चैप्टर का नाम है अर्थात राजा का स्वप्न। ड्रीम मतलब होता है स्वप्न। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस किया गया है, जैसे कि हैव यू एवर हैड ए फनी स्ट्रेंज ड्रीम। हैव यू एवर हैड ए फनी स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब अजीब। क्या आपने अजीब तरीका का जो स्वप्न देखे हैं, अजीब तरीका का स्वप्न। शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स, अपने वर्ग साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए। टेल देम इफ़ इट हैड एनी कनेक्शन विथ रियलिटी, और उन्हें ये भी बताएं कि अगर इसका वास्तविकता से कोई संबंध है तो उन्हें ये भी बताएं। चलिए आ जाते हैं चैप्टर में। राजा कृष्णचंद्र ऑफन हियर्ड हिज कोर्टीज कंप्लेनिंग दैट गोपाल लव्ड टू मेक एवरीवन appear like a fool। राजा कृष्णचंद्र, ऑफन मतलब अक्सर, हियर्ड मतलब सुनना, हिज मतलब उनके, कोर्टीज मतलब दरबारी गण, कंप्लेनिंग मतलब शिकायत, लव्ड मतलब प्यार, एवरीवन प्रत्येक, एपियर मतलब दिखाई देना या लगना, फूल मतलब मूर्ख। तो राजा कृष्णचंद्र ऑफन हियर्ड हिज कोर्टीज, राजा कृष्णचंद्र अक्सर अपने दरबारियों की शिकायत सुना करते थे कि दैट गोपाल लव्ड टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक ए फूल, गोपाल प्यार से किसी को भी मूर्ख बना देता है। देयर वॉज हार्डली एनीवन इन द कोर्ट हु हैड नॉट एट वन टाइम और अनदर ट्राई टू गेट देयर बैक्स एट गोपाल बट ऑलवेज इंडेड अप लाइक लुकिंग लाइक उटर इडियट्स। देयर वॉज हार्डली मतलब मुश्किल से या कठिनाई से, एनीवन किसी को, बैक मतलब होता है बदला, एनीवन, कोर्ट मतलब दरबार में, हु मतलब जो, अनदर मतलब दूसरे, ट्राइड कोशिश करना, बैक्स बदला। मतलब देयर वाज हार्डली एनीवन, दरबार में जो था, देयर वाज हार्डली एनीवन इन द कोर्ट, दरबार में मुश्किल से ही किसी को, हु हैड नॉट एट वन टाइम और अनदर टाइम ट्राइड टू गेट देयर बैक्स एट गोपाल, दरबार में मुश्किल से ही कोई था जो गोपाल से दूसरी बार, एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार उससे अपना बदला लेना चाहा, बट परंतु ऑलवेज इंडीड अप लुकिंग लाइक उटर इडियट्स, परंतु हर बार वह पूर्ण रूप से बेवकूफ़ बन गया। द राजा न्यू दैट दिस वॉज ट्रू, राजा यह जानता था कि यह सच है। इट ऑफन रैंकलेड हिम, यह अक्सर उन्हें क्रोधित करता था। दैट कि विदाउट उटरिंग ए सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड, मतलब बिना एक भी आपत्तिजनक या गलत बात बोले हुए, द जेस्टर हैड मेड हिम फील सिली, मस्खरा जो है उसे मूर्ख बना देगा। मेड हिम फील सिली मतलब उसे मूर्ख महसूस करा देगा। मोर देन वंस, और एक बार से ज़्यादा। सो वन डे कृष्णचंद्र डिसाइडेड, इसलिए एक दिन कृष्णचंद्र ने निर्णय लिया, टू अम्यूज हिमसेल्फ, अम्यूज मतलब हंसना या मनोरंजन करना, बाय बैटिंग गोपाल, बैटिंग मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना या अपमान करना। तो राजा कृष्णचंद्र ने डिसाइड किया कि वह अपने आप को आनंदित करेंगे, मनोरंजन करेंगे गोपाल का अपमान करके, उसका मजाक उड़ा के। गोपाल, आई हैव हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम अनाउंसड द राजा द नेक्स्ट डे एज सुन एज ही सॉ गोपाल इन द कोर्ट। राजा ने अनाउंस किया, घोषणा किया कि मैंने एक स्वप्न देखा था, एक अजीब स्वप्न देखा था। जैसे ही अगले दिन राजा ने गोपाल को दरबार में देखा, राजा ने अनाउंस किया कि अरे गोपाल, मैंने एक अजीब सपना देखा। एंड एवरीवन फील साइलेंट इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम, और प्रत्येक कोई जो दरबार में मौजूद था सब चुप हो गए राजा का स्वप्न सुनने के लिए। आई ड्रीम्ड गोपाल, मैंने स्वप्न देखा कि गोपाल, दैट यू एंड आई वेर गोइंग फॉर ए वॉक एंड वी रीच्ड ए प्लेस
मैं और तुम एक वॉक पर गए, मतलब घूमने गई कहीं पर, और तुम और मैं हम दोनों एक जगह पहुँचे। वेयर देयर वेर टू पूल्स, वहाँ जहाँ दो पूल थे। वन ऑफ द पूल्स वॉज फिल्ड विथ खीर मेड ऑफ रिच थिक मिल्क एंड द अदर फुल ऑफ हॉरिबली स्मेली ड्रंक। हॉरिबली मतलब होता है भयंकरता से, मलमूत्र होता है। तो वन ऑफ द पूल्स वाज फिल्ड विथ खीर, एक पूल जो है खीर से भरा हुआ था। मेड ऑफ रिच थिक मिल्क, जो बहुत ही गाढ़े और पतले दूध का बना हुआ था। एंड द अदर, और दूसरा फुल ऑफ हॉरिबली स्मेली डंग, और दूसरा जो है गोबर के गंध से, गोबर से भरा हुआ था दूसरा पूल। सडनली, अचानक, आई फेल इनटू द मिल्की पूल, मैं, राजा बोल रहा है कि अचानक मैं दूध वाले पूल में गिर गया। एंड यू इनटू रॉटिंग मक, रॉटिंग मतलब सड़े हुए, मक मतलब मलमूत्र, और तुम सड़े हुए मलमूत्र में गिर गए। ऑन हियरिंग दिस, मतलब यह सुनने पर, द कोर्टिज ब्रस्ट आउट लाफिंग, जो दरबार में मौजूद थे उनका हंसी का विस्फोट हो गया, मतलब वे जोर जोर से ठहाका मार के हंसने लगे। दे ऑब्वियसली रिलीज्ड द थॉट ऑफ द जेस्टर कवर्ड फ्रॉम हेड टू टुई इन मक, वे ऐसा रियलाइज किए, महसूस किए, ऐसा उनको अच्छा लगा, पसंद आया यह विचार कि अब जो है जेस्टर, इसको गोपाल को बोला गया, मजकिया को, तो गोपाल जो है, गोपाल सर से लेकर पांव तक गोबर से, जो सड़ा हुआ गोबर है उससे ढका गया होगा। यही सोचकर जो दरबार में मौजूद थे सब हंसने लगे। गोपाल स्टूड अनरफ्ल्ड, अनरफ्ल्ड मतलब होता है शांत और विचलित। गोपाल विचलित होकर शांति से बैठा रहा या बैठा हुआ था। वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग, और इंतजार कर रहा था कि प्रत्येक किसी का हंसी खत्म हो, समाप्त हो। एंड देन सरप्राइज्ड एवरीवन बाय टेलिंग द किंग with great humility that he had exactly the same dream, और then surprised, और सभी को आश्चर्य में डाल दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, यह कहकर कि the king with great humility, मतलब बड़ी प्रसन्नता से राजा से यह बोलता है, विनम्रता से, कि जो सपना राजा ने देखा ठीक वही स्वप्न, सेम ड्रीम, मैंने भी देखा। गोपाल बोला। द किंग लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट गोपाल एंड आस्क्ड, गोपाल ने प्रश्न करते हुए गोपाल को देखा और पूछा, यू मीन एवरीथिंग हैपेंड इन योर ड्रीम जस्ट द वे दे हैपेन इन माइन, तुम्हारा मतलब प्रत्येक जो तुम्हारे स्वप्न में हुआ है, जो मेरे स्वप्न में हुआ था, वो तुम्हारे स्वप्न में भी उसी प्रकार से हुआ है था। यस महाराज, रिप्लाइड गोपाल, गोपाल ने जवाब दिया, हाँ महाराज। ओनली यू ड्रीम फिनिश्ड इयरलर, केवल आपका स्वप्न पूर्व ही समाप्त हो गया। गोपाल जवाब दे रहा है कि आपका स्वप्न पहले ही समाप्त हो गया। माई ड्रीम कंटिन्यूड ए लिटिल लॉन्गर, मेरा स्वप्न जो है थोड़ी देर और चला। आई सॉ बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पूल, मैंने देखा कि हम दोनों पूल से बाहर आए। यू कवर्ड इन खीर, आप खीर से ढके हुए थे। एंड आई कवर्ड इन मक एंड देन आई सो दैट, मैं कीचड़ से ढका हुआ था। देन, तब, आई सो दैट, मैंने यह देखा कि यू वेर लिकिंग मी, आप मुझे चाट रहे हैं। एंड आई वॉज लिकिंग यू, और मैं आपको चाट रहा हूँ। इन ऑर्डर टू क्लीन ईच अदर, एक दूसरे को साफ करने के लिए। द कोर्ट इज ऑलमोस्ट चौकेड, जो दरबार में मौजूद थे वो सब चौंक गए। वेन दे हियर्ड दिस, जब उन्होंने यह सुना। बट अनफॉर्चुनेटली, परंतु दुर्भाग्यवश, फॉर एवरी वन द किंग वॉज इन ए गुड मूड, पर सभी के लिए राजा अच्छे मूड में थे। डिड नॉट माइंड हिज लेग्स बीइंग पुल्ड ए लिटिल, उनकी खिंचाई उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें, मतलब वे बुरा नहीं माने राजा। तो इनफैक्ट ही हैड ए गुड लॉफ एट गोपाल स्वीट, और गोपाल की बुद्धिमानी पर वे हंसे। तो कहानी ख़त्म हो गया। तो एडेप्टेड फ्रॉम, यह कहानी लिया गया है गोपाल भांड द जेस्टर फ्रॉम बंगाल से, और रूपा गुप्ता के द्वारा लिया गया है। तो चलिए, चैप्टर ख़त्म हुआ, इसका वर्ड जान लेते हैं। कोर्टिज, दरबारीगण,
हार्डली मुश्किल से या कठिनाई से, रैंकल रैंकल मतलब क्रोधित करना या खींचना, ऑब्जेक्शनेबल मतलब आपत्तिजनक, जेस्टर मस्खरा, सिली मतलब हो जाएगा मूर्ख या बेवकूफ़, एम्यूज़ हंसना, मनोरंजन करना, मस्खरी करना, बैटिंग किसी का मजाक उड़ाना या अपमानित करना, पूल्स तालाब, डंग गोबर, रॉटिंग सड़ा हुआ गला हुआ, मक मलमूत्र, अनरफ्ल्ड शांत या अविचलित, ह्यूमिलिटी नरमता से, लेकिन चाटना। तो ये वर्ड भी हो गया। चलिए अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और मौखिक रूप से निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब देना है। टोटल 7 प्रश्न है। इसका भी जवाब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इधर आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स में। फॉल्स में T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। जो ट्रू है ट्रू लगा देना है और फॉल्स में फॉल्स लगा देना है। टोटल 5 हैं। तो इसका भी जवाब आपको दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्हाट डिड गोपाल लव डूइंग, यहाँ क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, संक्षिप्त में जवाब देना है। 3 क्वेश्चन है। इसका भी जवाब आपको दिख रहा है। आंसर इच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 70 वर्ड, 70 वर्ड में कम से कम इसका उत्तर देना है। टोटल 5 क्वेश्चन है। तो इसका भी जवाब आपको दिख रहा है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म होता है। चलिए अगला चैप्टर पर चलते हैं।